का हमारा विषय है द मैजिक पाइड पाइपर। पाइड पाइपर ऑफ हैमेलिन कहानी जर्मन की एक प्रसिद्ध लोक कथा से उद्धृत है। इस कहानी के बारे में हम सब लोग जानते भी जरूर है, फिर भी इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदुओं को एक बार मैं दोहराना चाहती हूँ, तद्वारा हम मैजिक पाइड पाइपर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हैमेलिन नामक एक प्रदेश में प्लेग के कारण इतने सारे चूहे गांव में आ जाते हैं कि लोगों का रहना दुर्भर हो जाता है और सब लोग जाकर राजा से विनती करते हैं कि हमें इन चूहों से मुक्ति दिला दीजिए। और राजा भी एक बड़ा ऐलान कर देता है कि कोई भी चूहों से हमें मुक्ति दिलाता है तो बहुत बड़ी धनराशि हम उसको दे देते हैं। तो उसी समय में पाइड पाइपर वहाँ उपस्थित हो जाता है और अपने पास जो बांसुरी है उससे एक ट्यून बजाना शुरू कर देता है कि वहाँ के गांव में रहने वाले जितने भी चूहे हैं उस ट्यून से अट्रैक्ट यानी आकर्षित हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और पाइड पाइपर भी उन चूहों को सीधा एक नदी के अंदर ले जाता है और उन्हें बहा देता है। तो इस प्रकार से गांव को तो चूहों से मुक्ति मिल जाती है, मगर जो राजा ने वादा किया था धनराशि की, वे उस बात को नहीं रख पाते हैं और पाइड पाइपर को खाली हाथ ही वापस भेज देते हैं। पाइड पाइपर चुप रहने वाला व्यक्ति नहीं है, उसके पास तो पैसों की कमी है और पैसों के लिए ही उसने एक काम किया है। तो वह अपना बांसुरी लेकर एक नया ट्यून वो बजाना शुरू कर देता है। इस बार उसके पीछे गांव के तमाम छोटे छोटे बच्चे आने लगते हैं। तो पाइड पाइपर उन तमाम बच्चों को ले जाकर एक गुफा में बंद भी कर देता है। तब राजा फिर से माफी मांगते हुए उसकी धनराशि को हाथ में थमाने के बाद ही बच्चों को वह वापस कर देता है। तो यहाँ तक पाइड पाइपर की कहानी हम सब जानते हैं, मगर अब हम बात करने वाला मैजिक पाइड पाइपर और कोई नहीं, हम खुद ही है। हम सबके पास भी पाइड पाइपर जैसा ही धन की समस्या है और हमारे पोजीशन या ओहदे से संबंधित समस्या है, या हमारे पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ऐसे अनेक समस्याओं की सूची हमारे जीवन में है। ऐसी स्थिति में लोग हमेशा जैसे जो रूटीन में सब लोग कर रहे हैं उसी काम करते हुए अपनी समस्याओं के बारे में वे कोसते रहते हैं या दुखित होते रहते हैं। उनके पास कई नई योजनाएं भी हो सकते हैं, आइडियाज भी जरूर हो सकते हैं, मगर कुछ नए रास्ते के ऊपर जाने के लिए उनके दिल में वो धैर्य नहीं रहता। वे कायरता के कारण वैसे ही पीछे पड़े रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे समय में भीड़ से हटकर कोई व्यक्ति एक नया रास्ता अपना लेता है तो तब भी उस व्यक्ति को लेकर लोग हंसने लगते हैं कि ये व्यक्ति देखो कुछ नया करने निकला है, ये तो नहीं होने वाला है। जब वो व्यक्ति कुछ देर उस नए रास्ते पर जाकर सफल दिख रहा है तो सब के सब उसके पीछे उसी रास्ते को पकड़कर चलते हैं और ऊपर से बेशर्म से ये भी कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें पता था ये तो सफल जरूर होने वाला एक मार्ग था, तुमने तो साबित करके दिखाया है। तो बस यहाँ एक कदम आगे बढ़ने के लिए जो मानसिक शक्ति या ऊर्जा की आवश्यकता है और धीरज के साथ कदम बढ़ाने की क्षमता, दो विषय हमें भीड़ से अलग करके मैजिक पाइड पाइपर बना देता है। तो हमारे साथ जितने भी सक्सेसफुल लोगों के जीवन को हम गौर से देखते हैं, वे सब लोग मैजिक पाइड पाइपर के ही रास्ते में आकर आज सफल हुए हैं। अली बाबा का नाम तो आप सब ने जरूर सुना होगा। वे कहते हैं कि अगर मेरे मेज पर कोई नया काम आ जाता है तब सबके सब लोग उसे बहुत आसानी से करने लायक काम करते हैं, तो मैं उस काम को तुरंत डस्टबिन में फेंक देता हूँ, क्योंकि जो काम सब लोग नहीं कर सकते हैं कहते हैं
तभी मैं उस कागज को हाथ में लेता हूँ और कुछ करने के लिए सोचता हूँ। इस प्रकार से कुछ करने का, कुछ सोचने का जो विधान ही सक्सेसफुल लोगों को भीड़ से अलग कर देता है और उन्हें मैजिक पेपर की जो सूची में खड़ा कर देता है। तो मैं तो ज़रूर इस कहानी से इंस्पायर हो गई हूँ और मैं आप लोगों को भी यही इस वीडियो के द्वारा बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ढेर सारे आइडियाज़ है और आपकी समस्या से आगे आने के लिए कुछ नया कदम भी उठाना चाहते हैं, तो लोगों के बारे में सोचे बिना बस एक वह कदम आप उठाइए। लोगों का काम होता है कहना, आपको अपना खुद का रास्ता तय करना होगा और मैजिक पेपर के रूप में अपनी तमाम समस्याओं को हल करके उस सूची में आपका नाम दर्ज करना होगा। सब लोग आपको भी कहे कि यह मैजिक पेपर है ना। तो मैं भी आपके कमेंट्स के लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। आपकी डॉक्टर उमा शर्मा।